बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपील और कन्विक्शन की सस्पेंशन की जो दरख्वास्त है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच बड़ी अहम समाअत करने जा रहा है। और आज हाई कोर्ट इन अपीलों के ऊपर, इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त के ऊपर जो भी फ़ैसला करेगा, अल्टीमेटली फिर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में अदालत लगेगी और चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का जायज़ा लेके जो इमरान खान साहब की अपीलें हैं, 3 मुख्तलिफ अपीलें, उनके ऊपर अपना आज की अदालती कार्रवाई का फ़ैसला सादिर फरमाएगा। अब ये 2 बड़े अहम केसेस हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, एक सुप्रीम कोर्ट में समाअत होना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत से पहले जो कोयटा में वकील कत्ल का मुकदमा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ, उस पर इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रजू किया, वहाँ से रिलीफ ना मिल सका और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। आज चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत की है। और इस मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस लतीफ़ खोसा के माबैन एक तकरार हुई है, सख्त तकरार हुई है, बल्कि सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। एक बात पूछी, एक सवाल पूछा जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने, लेकिन खोसा साहब ने उस सवाल का स्ट्रेट अवे जवाब देने के बजाय जो रिस्पॉन्स दिया, उस पर मंदुखेल साहब ने कहा कि ये डिसाइड आप नहीं करेंगे, ये डिसाइड ये अदालत करेगी, ये फ़ैसला आपका नहीं, ये फ़ैसला इस अदालत का होगा। अब दोनों शख्सियात के माबैन एक तरफ जज साहब है सुप्रीम कोर्ट के, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब। क्या मुकालमा हुआ, क्या सख्त तकरार हुई, ये सारी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो राना सनाउल्लाह साहब की जो बेल कैंसिलेशन के लिए रजू किया था, नैब ने बाकायदा तौर पर अपील दायर की थी, उस पर आज क्या समाअत हुई है। ये नाज़रीन मुकदमा नैब ने शुरू किया था जब चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म हुआ करते थे, उनकी हुकूमत थी। और नैब ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी का आगाज़ किया था। राना सनाउल्लाह साहब गिरफ़्तार भी हुए मंशियात के केस में, और फिर ये जो केस था नैब का जिसमें इंक्वायरी जारी थी, इस इंक्वायरी के ख़िलाफ़ राना सनाउल्लाह ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो जो नैब की इंक्वायरी थी जिसमें आमदन से ज़्यादा असासाजात के एलिगेशन लगाए थे, उस इंक्वायरी को सेटिसाइड कर दिया था, कलअदम करार दे दिया था। लेकिन जो ज़मानत थी इस केस में वो राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत पहले हासिल वो कर चुके थे। तो उस ज़मानत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नैब की अपील पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, उनके साथ बेंच में जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब से इस अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो नैब की जानिब से कहा गया कि चूँकि इस केस की जो इंक्वायरी है उसे लाहौर हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है, तो उसके बाद तो कोई केस बचा नहीं राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, साबिक़ वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा कि ये गैर मौसर हो चुका है। तो फिर अदालत ने इस बेल कैंसिलेशन को, नैब की अपील को गैर मौसर होने की बुनियाद के ऊपर जो है वो खारिज करार दे दिया। इसके अलावा नाज़रीन, आज जैसा कि आप जानते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को बुला रखा है कि आएँ और इलेक्शन की तारीख का फ़ैसला करें। अब इसमें इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख का फ़ैसला करेगा, सदर मुमलिकत फ़ैसला करेगा, लेकिन इस ख़त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना इजलास बुला लिया है, सियासी जमातों को भी नोटिस दे रखे हैं। तो ये आज के दिन की एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी से मुतल्लिक बड़ा अहम मामला है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ले का, वो भी इन्वॉल्व है। तो PTI के इंटर पार्टी से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र पेश हुए हैं। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन 10 जून 2022 में पार्टी के आइन के मुताबिक हुए। इलेक्शन के बाद 1 अगस्त 2022 को पार्टी आइन में तरमीम की गई। और फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि नोट करने वाली बात यह है कि हमने पार्टी इलेक्शन तरमीम से पहले करवा दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने पार्टी के इलेक्शन 2019 के आइन के तहत करवाए, जिस पर अली ज़फ़र ने कहा कि जी बिल्कुल, हमने 2019 के इलेक्शन के तहत पार्टी के इलेक्शन करवाए थे। और फिर कहा कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ज़बानी कहा कि हम 2019 वाली तरमीम वापस ले रहे हैं। ये PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ज़बानी तौर पे कहा। और फिर रुकन इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि हमारे ऑर्डर में आया है कि 2019 की तरमीम जो है वो वापस ले ली है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, आपके ऑर्डर में आया है कि जो बिल्कुल गलत है, हमने 2022 वाली तरमीम वापस ले रहे थे, हमारे वकील से गलती हुई है। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने अगर तरमीम की है तो फिर तरमीम के बाद इलेक्शन करवाए ना। और फिर इलेक्शन कमीशन के रुकन ने यह भी कहा कि आपको नोटिस भी यही किया था कि आपने पार्टी का पूरा आइन ही तब्दील कर दिया है। अली ज़फ़र ने कहा कि अनवर मकसूद साहब से गलती हुई है, वो इस पर बयान हल्फी देंगे। इसके बाद नाज़रीन, जो मजमूई तौर पर अदालती कार्रवाई है उसमें केस की जो समाअत है उसे 30 अगस्त तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिया है।
और साथ में जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पहले अली ज़फ़र साहब की एक बात सुन लें, जिसमें अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि पीटीआई के वकला ने ज़बानी दूसरी तरमीम वापस लेने की बात की है। मुअज़्ज़ज़ बेंच ने गलत फहमी की बिना पर ज़बानी की गई बात को हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। तो इलेक्शन कमीशन के अरकान ने कहा कि आप हुक्मनामे मिलने के बावजूद क्यों खामोश रहे, क्या आपको मालूम नहीं था? और बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हमें मालूम नहीं था, इसलिए रद्दअमल नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2 अगस्त को आपको नोटिस मिला तो जवाब क्यों नहीं दिया, आज इसी नोटिस का जवाब देने आए हैं, ये अली ज़फ़र साहब ने कहा। और फिर ये भी कहा इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कि नोटिस इस बात पर दिया कि जो पार्टी आइन में तरमीम हुई वो नहीं कर सकते थे आप। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी साहब ने कहा कि आपको जो गलतफहमी हुई है इसका जवाब जमा करा दें। और स्पेशल सेक्रेटरी ज़फ़र इकबाल साहब ने कहा कि पीटीआई ने पार्टी आइन में इलेक्शन कराने का तरीकाकार तब्दील कर दिया। तो ये पीटीआई के इलेक्शन से मुतल्लिक, सिंबल से मुतल्लिक जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक बड़े अहम केस की समाअत हुई है। अब आ जाते हैं जो अब्दुल रज़ाक शर वकील कत्ल केस की आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब थे बेंच में, उसमें जस्टिस मज़ारी नकवी साहब और जस्टिस मंदू खेल साहब शामिल थे। अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो लतीफ़ खोसा साहब दलाइल शुरू करने से पहले मुस्कुराने लगे, बल्कि एक तरह के कह के कमरा अदालत में लगा रहे थे, हंसी जा रहे थे, समझ नहीं आ रहे थे खोसा साहब किस बात पे हंस रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ याद आ गई, खान साहब के वकील की बात कर रहे थे, जो बरतानिया में एक कंपेन वहाँ पे फंड रेजिंग की शुरू की गई है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वहाँ पे आलमी अदालतों से रिजू किया जाएगा, उनका मुकदमा आलमी सतह पे उठाया जाएगा। तो 10 लाख रुपए पाउंड की जो फंड रेजिंग शुरू की गई, उस पर आज हमारी जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं, इंतज़ार हैदर पंजोता साहब, उनके साथ बात हुई। उन्होंने कहा कि ये जिन लोगों ने वहाँ पे फंड रेजिंग पैसा इकट्ठा करने की ये मुहिम शुरू की है, ये बिल्कुल इमरान खान साहब ने इसकी इजाज़त नहीं दी। और जिन इमरान खान साहब की लीगल टीम के लोगों की उन पोस्टर के ऊपर जो चीज़ें भी उन्होंने बनाई हैं, पंपलेट्स बनाए हैं, कार्ड बनाए हैं, जो कुछ भी बनाए हैं, जिन वकला की तस्वीरें वहाँ पे यूज़ की गई हैं जो खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, जो पाकिस्तान में हैं, उनकी तरफ से उन लोगों को जो फंड रेजिंग कर रहे हैं उन्हें कानूनी नोटिस भेजे जाएंगे। कितने हर्जाने का नोटिस होगा, कितना मतलब मालियत का कानूनी नोटिस होगा, इस हवाले से इंतज़ार पंजोता साहब ने अपने नाम की मुनासबत से कहा है कि फ़िलहाल इंतज़ार करें, जैसे नोटिस होगा आपको भिजवा दिया जाएगा। अब ये आ जाते हैं कि जब ये अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आखिरी समाअत जो है वो ना हो सकी, तो यानी ये जो इस केस की कोयटा वकील कत्ल केस की जो समाअत थी वो ना हो सकी क्योंकि अदालत में कुछ ऐसा माहौल बन गया था। लेकिन अदालत ने फिर जो है वो फ़राग दली का मुजाहरा किया और आज जिन वकील साहब से मुतल्लिक आखिरी समाअत पे जो चीज़ें हुई, नाखुशगवार वाक़या हुआ, उनकी इल्तवा की दरख्वास्त आ गई है। और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं क्योंकि नॉर्मली इस तरह की जो एडजर्नमेंट की एप्लीकेशंस होती हैं उसको मैं जो है वो रद्द नहीं करता, उसकी मुखालफत नहीं करता। अदालत को मावन वकील की जानिब से बताया गया कि जो अमानुल्लाह किन्नानी साहब हैं, वकील अब्दुल रज़ाक शर मकतूल के जो बेटे हैं, उनके बेटे ने जो जिन वकील की खिदमात हासिल की थी, अमानुल्लाह किन्नानी साहब, वो बीमार हैं, वो अदालत के बायस, एमरजेंसी के बायस अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो उन्होंने अदालत समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की है। चीफ साहब ने कहा कि हम फिर ऐसा है कि इल्तवा की दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई को एडजर्न कर देते हैं, अबूरी हुक्म जो है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए उसको एक्सटेंड कर देते हैं। अदालत ने पूछा अपने मुआवन वकील से कि क्या हुआ है, अमानुल्लाह किन्नानी साहब को किस किस्म की इमरजेंसी है, तो अदालत को बताया गया कि अलील हैं। तो अदालत अलील जब ऑर्डर में लिखने लगी तो अदालत को दोबारा से बताया गया खुद नहीं, उनके बेटे अलील हैं, जिसकी वजह से आज उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त की है। यहाँ पे जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब ने एक बड़ा ही अहम सवाल पूछा, अहम और मुख्तसर सा उनका सवाल था। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब आपको ये रिमाइंड भी कराते चलें कि जो आज 2 बजे केस की समाअत होनी है, जो खान साहब की तोशा खाना में अपीलें हैं, उसमें भी जमाल खान मंदूखेल साहब बेंच में शामिल है। यही बेंच है जिसने खान साहब की अपीलों पर समाअत करनी है। बंदियाल साहब हैं, नकवी साहब हैं और मंदूखेल साहब हैं। मंदूखेल साहब ने एक बड़ा मुख्तसर सा सवाल पूछा, लेकिन बड़ा पर्टिकुलर और रेलेवेंट सवाल था कि क्या आपने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ज्वाइन किया है। तो अब उसका सवाल लतीफ़ खोसा साहब ने हाँ या ना में देना था कि पहले केस डिसाइड हो जाए, फिर हम मतलब केस को, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना नहीं करना। लेकिन खोसा साहब ने ऐसा कोई हम्बल किस्म का जवाब नहीं दिया। खोसा साहब ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन में हम शामिल भी नहीं हुए और हम इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन भी नहीं होंगे। यानी अपना फैसला उन्होंने सादिर कर दिया लतीफ़ खोसा साहब ने कि हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश नहीं हो गए। यहीं पे मंदूखेल साहब को भरमी का इजहार किया उन्होंने कि ये फ़ैसला आपने नहीं करना, केस हमारे सामने है, केस बेशक आप लेके आए, लेकिन फ़ैसला हमने करना कि आपने तफ्तीश में शामिल तफ्तीश होना या शामिल तफ्तीश नहीं होना। खोसा साहब ने पे उस पर रिस्पॉन्ड किया तो उस पर मंदूखेल साहब ने कहा कि मेरा तो एक मुख्तसर सा सवाल था कि आपने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया है, ज्वाइन नहीं किया आप जवाब दे देते। तो उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारा यही जवाब है कि हमने ज्वाइन नहीं किया और हम ज्वाइन भी नहीं करेंगे और जो ATC की दफ़ात लगाई गई हैं वो लगती नहीं हैं।
सरकार के वकील ने कहा कि अगर ATC की दफात नहीं लगती तो जाके वहाँ पे बता दें, यहाँ पे जो बहस या उलझा जा रहा है अदालत के साथ, वहाँ पे जाके बता दिया जाए। और फिर बंदियाल साहब ने बीच में आए, दरमियान में आए, उन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे सवाल हैं। मंदूखेल साहब ने बड़ा पर्टिकुलर सवाल पूछा है, रेलेवेंट सवाल पूछा है, और हम और भी सवाल पूछेंगे। और उन्होंने कहा कि आज चूँकि किरानी साहब नहीं है तो एक्स पार्टी हम केस को प्रोसीड नहीं करेंगे। और फिर इस मुकदमे के समाअत को जो आज नोट करने की बात है कि कल की अदालती कार्रवाई की ये बात, ये हमारा एनालिसिस है कि जिस तरीके से लोगों ने इसके ऊपर एनालिसिस किए हैं, तबसरे किए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास अपील थी भी नहीं, और जो ऑर्डर जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब की अपीलों पे, फाइनल जो जजमेंट है 3 साल की, उससे मुतल्लिक ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन दे के अपना माइंड जो है वो जज साहबान ने डिस्क्लोज कर दिया है। तो ये कैसे हुआ? जब एक ऑर्डर नहीं तो कैसे अदालत ये सब कुछ लिख सकती है, जब फैसला भी उनके पास मौजूद नहीं था। तो आज की अदालती कार्रवाई के बाद जब मुलतवी की जा रही थी समाअत को, तो लतीफ़ खोसा साहब ने यह दरख्वास्त की कि ठीक है, मैं अमानुल्लाह किरानी साहब की दरख्वास्त को रद्द नहीं करता, लेकिन मुख्तसर तारीख दे दें। तो चीफ़ साहब ने कहा कि ठीक है, मुख्तसर तारीख पर चीफ़ साहब ने यह दी कि तमाम चीज़ों को आज की अदालती कार्रवाई के ऑर्डर में शामिल करके ये कहा कि मुख्तसर तारीख ये है कि समर वेकेशन के बाद इस मुकदमे को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जब जज साहब ने ये लिखा कि समर वेकेशन के बाद, तो हमारे साथियों में से कहा कि हवा चेंज हो गई है, हालात चेंज हो गए हैं, अब 2 बजे भी खान साहब को कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये एक हमारे दोस्तों का एनालिसिस था, मेरा एनालिसिस नहीं था, लेकिन हमने आपके साथ शेयर किया। देखते हैं 2 बजे क्या होता है, उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है। जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी कार्रवाई होगी, आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।